ओम शांति। एक अनुभव मैं अपना शेयर करता हूँ। सचमुच बाबा ने हमें 2 बार मरने से बचाया। कैसे? भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो हमें बता के नहीं करते। भगवान गुप्त हैं, तो हमारी संभाल भी वो गुप्त रूप में करते हैं। एक अनुभव मैं अपना शेयर करता हूँ। एक बार जो हमारे ब्रह्मा कुमारी का ही कैंपस जो शांतिवन है, तो वहाँ अनाज डिपार्टमेंट में हम एक भाई के साथ बैठा हुआ था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से नजदीक से गुजर रहे थे। तो हमारे साथ वाला भाई ने कहा कि ये पंडित जी देखो मेरा हाथ में क्या लिखा है। तो हमने कहा कि ये पंडित जी हैं, हाथ देखना जानता है। तो मैं भी कह दिया देखो जी मेरे हाथ में क्या लिखा है। तो उसने चलते हुए ही मेरा हाथ में एक नजर डालकर उसने ये कहा कि तुम 2 बार मरने से बच गए, बाबा ने तुमको 2 बार मरने से बचा दिया। तब तक हमारे ध्यान में कभी आया ही नहीं था कि कभी हमने मरने से ऐसे परिस्थितियों से बच गए, कभी हमारे ध्यान में नहीं आया था। लेकिन वो सुनने के बाद फिर हम सोचा उसके विषय में, और फिर हमारे ध्यान में आया सचमुच बाबा ने हमें 2 बार मरने से बचाया। कैसे? एक बार हमने अपने रिश्तेदारों से साउथ में घूमने गया था। वहां चेन्नई से हमें बेंगलोर जाना था, और बेंगलोर जाते समय वहां एक सीट की कम पड़ गई थी, और जिस कारण मुझे केबिन में बैठना पड़ा था। लेकिन थोड़ा समय जाने के बाद वो केबिन से पीछे एक सीट खाली हो गई, और केबिन से मुझे पीछे बुलाया गया। और 2:30-3 बजे करीब बस ड्राइवर को नींद आ गई थी, और उस नींद के कारण बस फुल स्पीड में साइड में एक मोटे पेड़ के साथ टकराया, और बस चकनाचूर हो गया। और सामने का जो ड्राइवर था, जो उसका हैंडीमैन, वो खत्म हो गया। और बस में हमारे साथ जो भी रिश्तेदार गए थे सबको फ्रैक्चर हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। यह एक अनुभव है। और दूसरा एक अनुभव है कि मैं आसाम में एक बार होजाई में गया था, और होजाई से लामडिंग लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटा की दूरी है। तो वहां शाम को क्लास रखा हुआ था, और हुजाई से एक भाई मुझे वहां अपने कार में वहां लेके गए थे, ताकि वो खुद भी जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे और फिर आएंगे। तो वहां शाम को क्लास करने के बाद हम लोग जब लौट रहे थे, रात को करीब 9:30 बजे, 9:45 बजे, और वहां 4 लाइन था, और नया 4 लाइन बनाया हुआ था, जिस कारण कोई गाड़ी थी नहीं। और हम लोग फुल स्पीड में 110-120 स्पीड में हम लोग आ रहे थे, पूरा निश्चिंत होकर। 4 लाइन का नियम, हम लोग लेफ्ट से जाएंगे और राइट से आने की गाड़ी होती है। तो कोई गाड़ी है ही नहीं, और हम लोग जाते हुए देख रहे थे कि दूर से एक बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है। तो नो डाउट है कि वो राइट साइड से जाएंगी वो गाड़ी। तो हम लोग पूरा निश्चिंत से चल रहे थे। लेकिन जब वो गाड़ी क्रॉसिंग हुआ तो तुरंत हमारी गाड़ी ऐसे हिल गई, तब पता चला वो गाड़ी लेफ्ट साइड से हमारे रास्ते से ही वो क्रॉसिंग हो गई। आप ये सोचिए, 1 इंच भी अगर गाड़ी को टच हुआ होता क्या हाल होता। लेकिन हमारे सोच में नहीं आते हैं कि भगवान हमें कैसे बचाते हैं। अर्थात भगवान हमारी संभाल करते हैं, हमें वो बताते नहीं हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा वो करते हैं। वैसे भी आप देखेंगे महाभारत में भी गायन है। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन युद्ध कर रहे थे, और कर्ण ने ऐसे बाण छोड़ा ताकि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था ये बाण कौन सा बाण है, लेकिन वो जबकि उसका सिर काटने वाला था। लेकिन उस समय भगवान ने क्या किया, रथ को ही नीचा कर दिया। अर्थात उसकी संभाल कैसे किया, रथ को नीचा कर दिया और बाण क्रॉस हो गया। और दूसरी बात कि महाभारत के युद्ध की यह नियम थी कि सूरज ढलते ही युद्ध समाप्त होना है, और सबका शस्त्र नीचे रख देना है, युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन शत्रु से बचाने के लिए भगवान को क्या दिखाया, कभी सूरज ढलते हुए भी दिखाया, फिर सूरज निकलते हुए भी दिखाया। अर्थात वो यादगार है। भगवान हमारी सुरक्षा के लिए वो क्या क्या नहीं किया। कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करेगा तब जब हम उस पर पूर्ण विश्वास हो,
हमारा जीवन जब उन पर समर्पण हो तभी करता है। इसीलिए तो हर परिस्थिति में लोग भगवान को याद करते हैं, नहीं तो फिर भगवान को याद ही क्यों करें। अर्थात ये समय इस समय क्या यादगार है। आप ये देखेंगे, जब सृष्टि में दुखों का बादल छा जाएगा, चारों ओर आंधी तूफान हलचल मचाएंगे, खाने के लिए अनाज ना मिले या पीने के लिए पानी ना मिले, धरती का प्रकोप होगा या धरती हिलने लगेंगे, जब एक दूसरे में मारने मरने में लगेंगे और जीने का अगर हमें कोई रास्ता ना दिखाई दे, उस समय हमें कौन साथ देंगे? भगवान ही साथ देंगे ना। और भगवान को ऐसे समय पर याद जरूर करते हैं ना। कोई भी दुखदायी परिस्थिति आती है, याद तो भगवान को ही करते हैं ना। तो हमारा उन पर विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, उनको हमें साथी बनाना चाहिए। तभी वो हमारी सुरक्षा करते हैं, तभी वो हमारी पालना करेंगे, तभी वो हमारी संभाल करते हैं। ओम शांति।